नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा स्वीकरण है। तो आज हम बहुपद में किस-किस बारे में बात करेंगे। हम बहुपद में 2.4 बहुपद के गुणनखंड के बारे में देखेंगे। फिर एनसीईआरटी उदाहरण 6 से 10 के बारे में देखेंगे। फिर हम एनसीईआरटी अभ्यास 2.3 के प्रश्न का हल करेंगे। चलिए देखते हैं हम। पहले हम एनसीईआरटी अभ्यास 2.3 प्रश्न 3 अनुभाग 2.4 देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? k का मान ज्ञात कीजिए यदि x घटा में 1 px का एक गुणनखंड है। प्रश्न ये कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x घटा में 1 px का एक गुणनखंड है। तो इसमें कुछ हमें बहुपद दे रखे हैं और k का मान हमें ज्ञात करना है यदि x घटा में 1 px का एक गुणनखंड है तो। तो चलिए हल देखते हैं। तो यदि x घटा में 1 एक बहुपद px का गुणनखंड है तो p 1 बराबर होगा 0 के, जो कि जरूरी है। तो पहला बहुपद क्या है? पहला बहुपद है px बराबर x की घात 2 जोड़ में x जोड़ में k। क्योंकि x घटा में 1 px का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि जब हम px को x घटा में 1 से विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। तो P1 बराबर होगा हमारे 0 के। तो अब बहुपद में हम x की जगह 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 1 की घात 2 जोड़ में 1 जोड़ में k, जो कि बराबर है हमारे 0 के। तो ये हो जाएगा 2 जोड़ में k बराबर 0। तो इधर हम k का मान निकाल सकते हैं। तो k का मान ऋणात्मक 2 दिया गया है। इसका मतलब है कि k की जगह अगर ऋणात्मक 2 रखेंगे हम बहुपद px में, तो ये जो हमारे 1 रख उस बहुपद में 1 रखने पे उसका मान 0 हो जाएगा। तो अतः k का मान क्या होगा? ऋणात्मक 2। अगला भाग देखते हैं इसका। तो px बराबर होगा 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में k गुणा में x जोड़ में वर्गमूल 2। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें k की k के स्थान पर k का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि x घटा में 1 px का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम px को x घटा 1 से विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। दूसरे शब्दों में देखें तो p1 बराबर होगा हमारे 0 के। तो इसको p1 को 0 के बराबर रख देते हैं। तो 2 गुणा में 1 की घात 2 जोड़ में k गुणा में 1 जोड़ में वर्गमूल 2, जो कि बराबर होता है 0 के। तो ये क्या हो जाएगा हल करने पे? ये हमें हल करने पे मिलेगा k बराबर ऋणात्मक 2 घटा में वर्गमूल 2, जो कि बराबर होता है घटा में 2 जोड़ में वर्गमूल 2 के। तो अतः k का मान क्या होगा? k का मान होगा ऋणात्मक 2 घटा में वर्गमूल 2। अगला भाग देखते हैं। तो अगला भाग क्या है? ये द्विघात पद है, जो कि px बराबर k गुणा में x की घात 2 घटा में वर्गमूल 2 गुणा में x जोड़ में 1 के रूप में लिखा गया है। जहां x का एक गुणांक है ऋणात्मक वर्गमूल 2 और एक एक अचर पद है। क्योंकि x घटा में 1 px का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि जब आप px को x घटा 1 से विभाजित करते हैं, तो आपको कोई शेष नहीं बचता, यानी वो हमें 0 के बराबर होता है। तो P1 बराबर 0। तो अब एक जहां-जहां हमारा x है वहां-वहां 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो k गुणा में x की घात 2 घटा में वर्गमूल 2 गुणा में 1 जोड़ में 1, जो कि बराबर होता है 0 के। तो इसको सरल करने पर हमें मिलता है k घटा में वर्गमूल 2 जोड़ में 1, जो कि बराबर होता है 0 के। तो k बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 घटा में 1 के। तो अतः k का मान जो होगा वो क्या होगा? वर्गमूल 2 घटा में 1। अगला भाग देखते हैं। अगला भाग चौथा भाग क्या कहता है? px बराबर है k गुणा में x की घात 2 घटा में 3 गुणा में x जोड़ में k। तो अब चूंकि x घटा में एक px का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप px को x घटा 1 से विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। दूसरे शब्दों में अगर इसे देखा जाए तो p1 बराबर होगा
शून्य के। तो अब इसमें 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे x की जगह पे, तो ये बन जाएगा k गुणा में 1 की घात 2 घटा में 3 गुणा में 1 जोड़ में k, जो कि बराबर होता है शून्य के। तो k घटा में 3 जोड़ में k बराबर शून्य। इसको आगे हल करने पे मिलता है 2 गुणा में k घटा में 3 बराबर शून्य के। तो k बराबर हो जाएगा 3 बटे में 2 के। तो अतः k का मान क्या रहेगा? k का मान रहेगा 3 बटे 2। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी अभ्यास 2.3 से प्रश्न नंबर 4 अनुभाग 2.4। तो गुणनखंड करना है हमें, कुछ हमें बहुपद दिए गए हैं, उनका गुणनखंड करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला है 12 गुणा में x की घात 2 घटा में 7 गुणा में x जोड़ में 1। तो हम ऐसी दो संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि जिसको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ करने पर ऋणात्मक 7 आए। तो वे संख्या कौन सी होगी? वे संख्या होगी p बराबर ऋणात्मक 4, q बराबर ऋणात्मक 3। अब ये हमने p गुणा q 12 क्यों लिया और p जोड़ q ऋणात्मक 7 क्यों लिया? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि p गुणा में q बराबर होता है a गुणा में c के। तो यहाँ पे a हमारा है 12 और c है हमारा 1। तो इसलिए p गुणा में 12 हमारा, p गुणा में q हमारा कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अब हमने p जोड़ में q ऋणात्मक 7 लिया है। p जोड़ में q ऋणात्मक 7 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है p जोड़ में q बराबर होता है b के, और हमें यहाँ पे b हमारा इस बहुपद में है ऋणात्मक 7। तो अब इसके ऐसे गुणनखंड क्या मिले हमें? p बराबर ऋणात्मक 4, q बराबर ऋणात्मक 3 मिले हमें। तो इसलिए इस बहुपद 12 गुणा में x की घात 2 घटा में 7 गुणा में x जोड़ में 1 को अगर हम इस p और q की तरह लिखें तो कैसे लिखेंगे? 12 गुणा में x की घात 2 घटा में 4 गुणा में x घटा में 3 गुणा में x जोड़ में 1। तो इसको आगे हल करने पर हमें मिलता है 4 गुणा में x गुणा में 3 गुणा में x की घटा में 1 घटा में 1 गुणा में 3 गुणा में x घटा में 1। तो इसमें हम पहले दो पद में 4 गुणा में x को बाहर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 4 गुणा x, 12 गुणा x की घात 2 को 2 में से 4 गुणा x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3 गुणा में x, और 4 गुणा में x में से 4 गुणा में x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो उसके बाद जो गुणनखंड निकलेंगे हमारे इस बहुपद 12 गुणा में x की घात 2 घटा में 7 गुणा में x जोड़ में 1 के, वो होंगे 3 गुणा में x घटा में 1 और 4 गुणा में x घटा में 1। अगला बहुपद देखते हैं। तो अगला बहुपद है 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 7 गुणा में x जोड़ में 3। तो इसमें भी हमें दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका गुणा करने पर हमारे पास 6 आए और जोड़ने पर 7 आए, क्योंकि हमें पता है p गुणा में q बराबर होता है a गुणा में c के, और p जोड़ में q बराबर होता है b के। तो इसलिए आगे हम संख्या निकालते हैं। तो संख्या निकालेंगे तो p बराबर क्या आएगा? 6 और q बराबर 1। तो 6 और 1 को गुणा करते हैं तो कितना बनता है? 6, और 6 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 7। तो p 6 और q 1 है हमारा। भले ही हम इसको q को 6 ले सकते थे और p को 1 ले सकते थे। तो यहाँ 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 7 गुणा में x जोड़ में 3। तो अब इसको दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 6 गुणा में x जोड़ में 3। तो इसके अगर हम 2 गुणा में x को बाहर ले लेंगे दो पदों में से तो क्या बच जाएगा? x जोड़ में 3, और अगर 1 को बाहर ले लेंगे x और x जोड़ 3 में से तो ये बन जाएगा x जोड़ 3। तो इसमें से इस बहुपद के गुणनखंड निकलेंगे हमारे x जोड़ में 3 और 2x 2 गुणा में x जोड़ में 1। आगे हल तीसरा देखते हैं।
तो तीसरा बहुपद क्या है? 6 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 5 गुणा में x घटा में 6। तो हमें ऐसी दो कोई संख्या ज्ञात करनी है जिनको गुणा करने पे ऋणात्मक 36 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो वो संख्या हमारी 9 और ऋणात्मक 4। 9 और ऋणात्मक 4 को गुणा करेंगे तो ऋणात्मक 36 आएगा और अ, दोनों संख्या का जोड़ करेंगे तो 5 आएगा। तो इसलिए यह बहुपद बन जाएगा हमारा 6 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 9 गुणा में x घटा में 4 गुणा में x घटा में 6। अब पहले दो पद में से 3 गुणा में x को बाहर ले लेंगे तो शेष बचेगा 2 गुणा में x जोड़ में 3। दूसरे दो पद में से ऋणात्मक 2 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा 2 गुणा में x जोड़ में 3। तो हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में x जोड़ में 3 और 3 गुणा में x घटा में 2। चौथा देखते हैं। चौथे में 3 गुणा में x की घात 2 घटा में x घटा में 4। तो ये x चर में द्विघात बहुपद है और इसके 3 पद है जो कि है 3 गुणा में x की घात 2 ऋणात्मक x और ऋणात्मक 4। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसलिए द्विघात बहुपद है। तो हम दो संख्या ज्ञात करनी है जिसको गुणा करने पर ऋणात्मक 12 आए और जोड़ने पर ऋणात्मक 1 आए। तो वह संख्या है p बराबर ऋणात्मक 4 और q बराबर 3। तो अब हमारा जो बहुपद बनेगा वो बनेगा 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 4 गुणा में x जोड़ में 3 गुणा में x घटा में 4। अगर पहले दो पद में से x को बाहर निकाल लेते हैं तो बचता है 3 गुणा में x घटा में 4 और दूसरे दो पदों में से अगर एक को बाहर निकालते हैं तो बचेगा 3 गुणा में x घटा में 4। तो अब हमारे जो इसके गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 गुणा में x घटा में 4 और x जोड़ में 1। तो अगला है हमारा प्रश्न गुणनखंड कीजिए। तो हमें ये बहुपद दे रखे हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। तो पहले में हम माना px बराबर x की घात 3 घटा में 2 गुणा में x की घात 2 घटा में x जोड़ में 2। और ये घन बहुपद है। घन बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर x है उसकी उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात 3 है और जो चर की उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है और जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम कहते हैं घन बहुपद। तो ये 2 के सभी गुणनखंड पर विचार करेंगे। 2 के गुणनखंड पर क्यों विचार करते हैं? 2 के गुणनखंड पे संख्या वह है जो 2 को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करती है। इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल है। तो गुणनखंड क्या होंगे? घनात्मक और ऋणात्मक 1 और घनात्मक और ऋणात्मक 2। तो प्रयास विधि से हम देखेंगे तो P 2 बराबर क्या होगा? 2 की घात 3 घटा में 2 गुणा में 2 की घात 2 घटा में 2 जोड़ में 2 जो कि बराबर होता है 8 घटा में 8 घटा में 2 जोड़ में 2 जो कि बराबर होता है 0 के। तो परिणाम हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। अतः x घटा में 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो आइए x की घात 3 घटा में 2 गुणा में x की घात 2 घटा में x जोड़ में 2 को x घटा 2 से विभाजित करने पर भागफल ज्ञात करते हैं। बहुपद लंबे। अब ये किससे करेंगे हम? अब ये हम करेंगे दीर्घ भा ये हम देखेंगे दीर्घ विभाजक द्वारा। तो दीर्घ विभाजक में क्या करते हैं कि इसको दीर्घ विभाजन से हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो बहुपद दे रखा है x की घात 3 घटा में 2 गुणा में x की घात 2 घटा में x जोड़ में 2 इसको x जोड़ में 1 से विभाजित करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? x की घात 3 को भाग देंगे x से जो कि बराबर होता है x की घात 2। तो इसे हम ऊपर लिख देंगे। फिर हम x की घात 2 को गुणा करेंगे x जोड़ में 1 से। तो वो होगा x की घात 3 जोड़ में x की घात 2 उसको हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसको हमारे बहुपद से घटाएंगे। तो इसे घटाने पे हमें मिलता है ऋणात्मक 3 गुणा में x की घात 2 घटा में x जोड़ में 2। अब
ऋणात्मक 3 गुणा में x की घात 2 को हम x से विभाजित करेंगे। तो x से विभाजित करने पर, x से भाग करने पर हमें जो मिलता है वो मिलता है ऋणात्मक 3 गुणा में x। इसे हम ऊपर लिख देंगे। अब ऋणात्मक 3 गुणा में x को हम x जोड़ 1 से गुणा करेंगे। तो ये बनता है ऋणात्मक 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 3 गुणा में x। अब इसको ऊपर लिखे गए बहुपद से हम घटा कर देंगे। तो ये मिलेगा हमें 2 गुणा में x जोड़ में 2। अब 2 गुणा में x को हम x से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा जोड़ 2। तो इसे हम ऊपर लिख देंगे और जोड़ 2 को हम x जोड़ 1 से गुणा करेंगे तो वो हमें मिलेगा 2 गुणा में x जोड़ में 2। इसको घटाने पर मिलता हमें 0। तो आगे हम यह ज्ञात करेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल जोड़ में शेषफल के। तो इसमें भाजक क्या है हमारा? इसमें भाजक होगा हमारा x की घात 3 घटा में 2 गुणा में x की घात 2 घटा में x जोड़ में 2 को अगर हम x जोड़ 1 से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमारा बचता है x की घात 2 घटा में 3 गुणा में x जोड़ में 2 और शेषफल जो बचता है वो हमारा बचता है 0। तो अतः x जोड़ 1 बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा हमारा। तो ये क्या बनेगा हमारा? भाजक है x की घात 3 घटा में 2 गुणा में x की घात 2 घटा में x जोड़ में 2 जो कि बराबर होता है भाजक हमारा x जोड़ में 1 है और भागफल हमारा है x की घात 2 घटा में 3 गुणा में x जोड़ में 2 और शेषफल है हमारा 0। तो x जोड़ में 1 गुणा में x की घात 2 घटा में 2 गुणा में x घटा में x जोड़ में 2। तो हम वही देखेंगे जो हमने पहले देखा था। हम ऐसे कोई भी दो संख्या ज्ञात करेंगे जिनको गुणा करने पर हमें क्या मिलता हो? गुणा करने पर हमें 2 मिलता हो और जोड़ने पर जो हमें मिले वो मिले ऋणात्मक 3। तो ऐसी वो संख्या है ऋणात्मक 2 और ऋणात्मक 1। तो अब ये बन जाएगा x जोड़ में 1 गुणा में x गुणा में x घटा में 2 घटा में 1 गुणा में x घटा में 2। तो अब हम इसे 3 पद का गुणनफल निकालेंगे ऐसे। तो x जोड़ में 1 और x घटा में 1 और x घटा में 2 ये 3 हमारे गुणनखंड मिल जाएंगे उस घन बहुपद के। अगला देखते हैं। अगले में जो हमारा बहुपद दिया गया है वो दिया गया है x की घात 3 घटा में 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 9 गुणा में x घटा में 5। तो अभी इसमें 5 के सारे गुणनखंड देखेंगे तो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं? 5 के गुणनखंड है जोड़ घटा 1 जोड़ घटा 5। तो अब हम परीक्षण विधि द्वारा देखेंगे तो परीक्षण विधि द्वारा हम क्या देखेंगे? ऋणात्मक 1 को x के जगह प्रतिस्थापित करके क्या वो शून्य दे रहा है या नहीं। तो ऋणात्मक 1 की घात 3 घटा में 3 गुणा में ऋणात्मक 1 की घात 2 घटा में 9 गुणा में ऋणात्मक 1 घटा में 5 जो कि बराबर होता है हमारे ऋणात्मक 1 घटा में 3 जोड़ में 9 घटा में 5 जो कि बराबर होता है 0 के। तो अतः x जोड़ में 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए x की घात 3 जोड़ में 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 9 गुणा में x घटा में 5 को x जोड़ 1 से भाग देकर भागफल ज्ञात करते हैं। तो लंबी विभाजक विधि द्वारा हम इसको देखेंगे। तो हमारा जो उम, बहुपद है वो है x की घात 3 घटा में 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 9 गुणा में x घटा में 5। इसको हम भाग देंगे x जोड़ में 1 से। तो पहले हम x की घात 3 को भाग देंगे x से। तो बनता वो हमारा x की घात 2 उसे हम ऊपर लिख देंगे। फिर x की घात 2 को हम x जोड़ 1 से गुणा करके देखेंगे। तो बनेगा x की घात 3 जोड़ में x की घात 2। इसको हम ऊपर दिए गए बहुपद से घटा देंगे। तो घटाने पे हमें क्या मिलेगा? 4 गुणा में x की घात 2 घटा में 9 गुणा में x की घात 1 घटा में 5। अब 4 गुणा में x की घात 2 को हम
x से भाग देंगे तो बचेगा ऋणात्मक 4x, उसे हम ऊपर लिख देंगे। फिर ऋणात्मक 4 गुणा में x को हम x जोड़ में 1 से गुणा करेंगे। गुणा करने पे हमें मिलता है ऋणात्मक 4 गुणा में x की घात 2 घटा में 4 गुणा में x। अब इसको ऊपर वाले बहुपद से घटाने पर हमें मिलता है ऋणात्मक 5 गुणा में x घटा में 5। अब ऋणात्मक 5 गुणा में x को हम x से भाग देंगे तो वो हमारा बनेगा ऋणात्मक 5, उसे हम ऊपर लिख देंगे। अब ऋणात्मक 5 को हम x जोड़ 1 से गुणा करेंगे तो वो हमें मिलेगा ऋणात्मक 5 गुणा में x घटा में 5। अब इसको अगर हम घटाते हैं ऊपर दिए गए बहुपद से तो ये बन जाएगा हमारा शेषफल 0। तो हमें यह पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल जोड़ में शेषफल होता है। तो हमें पता है हमारा भाजक क्या था, हमारा भाज्य क्या था। हमारा भाज्य था x की घात 3 घटा में 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 9 गुणा में x घटा में 5। तो हमें पता है जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल जोड़ में शेषफल के। तो भाज्य हमारा क्या है, x की घात 3 घटा में 3 गुणा में x की घात 2 घटा में 9 गुणा में x घटा में 5। और हमारा जो भाजक है वो है x जोड़ में 1। और हमारा जो भागफल है वो है x की घात 2 घटा में 4 गुणा में x घटा में 5। और शेषफल वो क्या है, वो हमारा 0 है। तो अब हमारा हो जाएगा ये x जोड़ में 1 गुणा में x की घात 2 घटा में 5 गुणा में x जोड़ में x घटा में 5। अब ये कैसा है, ये हमने p और q नंबर जो हमने पहले पढ़ा था वो निकाले हमने। p और q नंबर कैसे निकालते हैं हम, p और q निकालते हैं हम अगर p गुणा में q करते हैं तो हमारा आना चाहिए वो ऋणात्मक 5 और p जोड़ में q करते हैं तो वो आना चाहिए ऋणात्मक 4। तो ऋणात्मक 5 गुणा में 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 5 जोड़ में 1 करेंगे तो वो आएगा ऋणात्मक 4। तो x जोड़ में 1 गुणा में, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे x की घात 2 घटा में 5 गुणा में x जोड़ में x घटा में 5 के। तो इसमें x को बाहर निकालने पर दोनों शुरू के दो पदों में तो क्या बच जाएगा ये x गुणा में x घटा में 5। और लास्ट और जो अंत के जो दो पद हैं उनमें से एक को बाहर निकालने पर हमें बच जाएगा x घटा में 5। तो ये इसके 3 गुणनखंड आ गए। पहला गुणनखंड क्या है x घटा में 5, दूसरा x जोड़ में 1 और तीसरा है x जोड़ में 1। अगला उदाहरण देखते हैं। माना px बराबर है x की घात 3 जोड़ में 3 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में x जोड़ में 20। तो इस त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं ताकि एक गुणनखंड की पहचान कर सके। यह प्रमेय कहता है कि यदि एफ ए बराबर 0 के है तो x घटा में a एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो अब हम अचर पद 20 का गुणनखंड घनात्मक और ऋणात्मक दोनों की सूची देखते हैं। तो यह सूची है घनात्मक ऋणात्मक 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो अनुमान विधि के द्वारा हम देखते हैं कि x बराबर ऋणात्मक 1 रखने पे हमारा बहुपद क्या मूल देता है। तो p ऋणात्मक 1 बराबर क्या है ऋणात्मक 1 की घात 3 जोड़ में 13 गुणा में ऋणात्मक 1 की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में ऋणात्मक 1 जोड़ में 20। तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक 1 जोड़ में 13 गुणा में 1 घटा में 32 जोड़ में 20। तो इसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा 33 घटा में 33 जो कि होता है 0 के बराबर। चूंकि ऋणात्मक 1 बराबर 0 है तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा x घटा में ऋणात्मक 1 जो कि x जोड़ में 1 है वो बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो ये मतलब x जोड़ में 1 px को पूर्ण तरीके से विभाजित करता है।
तो हम बहुपद x की घात 3 जोड़ में 13 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में x जोड़ में 20 को x जोड़ में 1 से विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे हम इसको लंबे विभाजन से देखेंगे। तो हमारे पास जो है बहुपद वो है x की घात 3 जोड़ में 13 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में x जोड़ में 20। तो इसको हम भाग देंगे x जोड़ में 1 से। तो सबसे पहले x की घात 3 भाग में x करेंगे तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा x की घात 2। अब x की घात 2 को x जोड़ 1 से गुणा करने पे हमें मिलता है x की घात 3 जोड़ में x की घात 2। इसको ऊपर दिए गए बहुपद से घटाने पे हमें मिलेगा 12 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में x जोड़ में 20। अब 12 गुणा में x की घात 2 को x से भाग देने पे हमें मिलता है जोड़ में 12 गुणा में x। तो इसको 12 गुणा में x को x जोड़ 1 से गुणा करने पे हमें मिलता है 12 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 12 गुणा में x। तो हमें इसको हमें हट इसको हमें घटाने पर जो मिलेगा इससे वो मिलेगा 20 गुणा में x जोड़ में 20। अब जो 20 गुणा में x को हम x से भाग देंगे तो वो हमें मिलेगा 20। अब हम 20 को ऊपर लिख देंगे। अब इस 20 को हम x जोड़ 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20x जोड़ में 20। अब इसको ऊपर दिए गए बहुपद से अगर घटाते हैं तो ये शेषफल देगा हमें 0। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि हम जानते हैं कि भाजक बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल जोड़ में शेषफल के। तो x की घात 3 जोड़ में 13 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में x जोड़ में 20 किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा x जोड़ में 1 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 12 गुणा में x जोड़ में 20 जोड़ में 0 के। अब हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम मध्य पद का विभाजित करने की विधि से उस विधि का उपयोग करते हैं। तो हमें दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल 20 हो और योग 12 हो। तो यह संख्या कौन सी हमारी? यह संख्या 10 और 2। अब हमें x की घात 2 जोड़ में 12 गुणा में x जोड़ में 20 जो कि बराबर होता है x की घात 2 जोड़ में 10 गुणा में x जोड़ में 2 गुणा में x जोड़ में 20 के। तो अब हम इन दोनों पदों में से x को बाहर निकाल लेंगे। x को बाहर निकालने पर हमारे पास बचेगा x जोड़ में 10। अब जो अंतिम दो पद है इनमें से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 को बाहर निकालने पे हमें मिलता है x जोड़ में 10। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x जोड़ में 10 गुणा में x जोड़ में 2। तो अतः बहुपद के पूर्ण गुणनखंड हैं x की घात 3 जोड़ में 13 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 32 गुणा में x जोड़ में 20 जो कि बराबर होंगे हमारे x जोड़ में 1 गुणा में x जोड़ में 2 गुणा में x जोड़ में 3। ये हमारे तीनों गुणनखंड हैं इस बहुपद के। चलिए अगला देखते हैं। चौथे में क्या है? माना p y बराबर है 2 गुणा में y की घात 3 जोड़ में y की घात 2 घटा में 2 गुणा में y घटा में 1। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे। कम से कम एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो अचर पद ऋणात्मक 1 है तो इसके गुणनखंड का विचार करते हैं तो ऋणात्मक और जोड़ 1 हमें दिखता है। तो हम उन भिन्नों पे भी विचार करते हैं जो अचर पद के गुणनखंड और आग्रीण गुणनखंड 2 के गुणनखंडों से बनती है। अर्थात जोड़ घटा 1/2। तो हम y बराबर 1 का परीक्षण करेंगे। तो y बराबर 1 में हम
y की जगह 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे और देखेंगे कि बहुपद शून्य आता है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि P1 बराबर शून्य आ रहा है। तो क्योंकि P1 बराबर शून्य आ रहा है, तो y घटा में 1 Py का एक गुणनखंड है। आगे हल देखते हैं। तो अब हम दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए लंब विभाजन करते हैं, जो एक द्विघात बहुपद होगा। हम 2 गुणा में y की घात 3 जोड़ में y की घात 2 घटा में 2 गुणा में y घटा में 1 को y घटा में 1 से विभाजित करते हैं। तो ये क्या होगा? अब हम देखते हैं। अब हम कैसे देखेंगे इसको? जो ये है हमारा बहुपद, इसको हमें y घटा में 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम 2 गुणा में y की घात 3 को y से घटाएँगे, y से भाग देंगे। अगर y से भाग देते तो ये क्या बचता है? 2 गुणा में y की घात 2। तो अब हम इस 2 गुणा में y की घात 2 को y घटा में 1 से गुणा करते हैं। तो ये क्या बच जाएगा? ये बन जाएगा हमारा ऋणात्मक 2 गुणा में y की घात 3। नहीं, ये बनेगा 2 गुणा में y की घात 3 और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा हमारा ऋणात्मक 2 गुणा में y की घात 2। तो अब इसे अगर हम ऊपर वाले बहुपद से विभाजित करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 गुणा में y की घात 2 घटा में 2 गुणा में y। अब 3 गुणा में y की घात 2 को अगर हम y से भाग देते हैं, तो ये बचता है जोड़ में 3 गुणा में y। अब जोड़ में 3 गुणा y को हम y घटा में 1 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 3 गुणा में y की घात 2 घटा में 3 गुणा में y। अब इसको ऊपर वाले से घटाएंगे तो ये बचेगा y घटा में 1। अब y को y से भाग देंगे तो बचेगा 1, तो इसलिए जोड़ 1। अब 1 को y घटा में 1 से गुणा करेंगे तो मिलेगा y घटा में 1। इसको ऊपर वाले बहुपद से घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 0। आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल जोड़ में शेषफल। तो इसलिए 2 गुणा में y की घात 3 जोड़ में y की घात 2 घटा में 2 गुणा में y घटा में 1 बराबर होता है y घटा में 1 गुणा में 2 गुणा में y की घात 2 जोड़ में 3 गुणा में y जोड़ में 1 जोड़ में 0। तो अब हम इसे द्विघात भागफलन 2 गुणा में y की घात 2 जोड़ में 3 गुणा में y जोड़ में 1 का गुणनखंड करना होगा। तो इसके लिए हम मध्य पद को विभाजित करने की विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें मध्य पद को 2 पदों में तोड़ा जाता है। तो हम तो हम ऐसी 2 संख्या ढूँढते हैं जो गुणा करने पर 2 गुणा 2 जो गुणा करने पर 2 आए देती हो और जोड़ने पर 3 देती हो। तो वो संख्या है 2 और 1। तो अब हमारा बहुपद बन जाएगा 2 गुणा में y की घात 2 जोड़ में 2 गुणा में y जोड़ में y जोड़ में 1। अब जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में y की घात 2 जोड़ में 2 गुणा में y जोड़ में y जोड़ में 1 है। अब पहले 2 पदों में हम 2 गुणा में y को बाहर ले लेते हैं, तो क्या शेष बचेगा? तो शेष बचेगा y जोड़ में 1। अब अंतिम 2 पदों में हम 1 को बाहर ले लेते हैं, 1 को बाहर लेने पर हमें क्या बचेगा? y जोड़ में 1। तो अब जो गुणनखंड आ जाएंगे वो आएंगे 2 गुणा में y जोड़ में 1 और y जोड़ में 1। तो अतः बहुपद के पूर्ण गुणनखंड क्या है? वो है 2 y घटा में 1 और 2 गुणा में y जोड़ में 1 और y जोड़ में 1। तो धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे के पाठ हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।